अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब समोसे छिक गए हैं। समोसों का क्या क्या मामला है और चटनी क्यों नहीं थी वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जो फरवरी में इंतखाबात होने जा रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के इंतखाबात होंगे। इनमें किसी भी बयानिए से ज्यादा सोशल मीडिया अपना रोल प्ले करेगा और सोशल मीडिया डोमिनेट करेगा। यानी सोशल मीडिया के जरिए फैसला होगा कि कौन जीतेगा और कौन आगे निकलेगा। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर पूरा जोर लगा रही है, वज़ीरें मौजूद है, लेकिन एक और इनकलाबी कदम इन्होंने उठाया है। अब इमरान खान खुद आपको बताएगा कि उसके हल्के में कौन सा कैंडिडेट मौजूद है, ये आपको बताते हैं। फिर कुछ और भी खबरें हैं। डॉक्टर महारंग बलोच अपना अचानक से प्रोटेस्ट खत्म करके चली गई हैं, लेकिन उनके प्रोटेस्ट खत्म करने से पहले एक स्टेटमेंट आई पाकिस्तान के एक अहम तरीन ऑफिशियल की जानिब से कि कायदे आजम के अंदर बहुत ज्यादा जान है, कायदे आजम बड़ी तगड़ी चीज है। और उसके बाद डॉक्टर महारंग बलोच का प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाता है। ये क्या मामला, इसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले गुज़श्ता दिन लाहौर के अंदर नून लीग की रैली थी। बंदा आता कोई नहीं है, दफा 144 नाफिज है और दफा 144 के मुताबिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, बड़ी लार्ज गैदरिंग नहीं हो सकती। नून लीग वैसे भी बाहर निकलती है, जहां पर जाती है गैदरिंग वैसे भी नहीं होती। लिहाजा दफा 144 पर अमल दरामद करें ना करें, सहूलतकारी की जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंदा ही क्यों नहीं आता ना, लोग ही नहीं आते। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नून लीग की जानिब से जारी की गई, यानी उस रैली की तस्वीरें वीडियोस नहीं आई, लेकिन गाड़ी जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब खुद मौजूद है, उस गाड़ी के अंदर से एक 8-9 सेकंड की वीडियो आती है। पहले ये वीडियो देख लें, फिर आपको बताते हैं। गरम है। हेलो जी। स्वीट। अब ये गाड़ी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब खुद बैठे हुए हैं, 3 दफा के वज़ीर आज़म बकौल उनके 2 से 3 दफा इन्हें हार्ट अटैक हो चुके हैं। इनके नून लीग के बकौल या इनके डॉक्टर के बकौल मियां साहब की दिमाग तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचता और तकरीबन लातादाद ऐसी बीमारियां जिनके नाम भी मुझे नहीं आते, लेकिन कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुई कि मियां साहब को नहीं है। लेकिन मियां साहब ने वहां पर खड़े होकर बाकायदा गाड़ी में समोसे छिके, समोसों की थैली उन्होंने खुद खोली है और नमक पारे उसमें से लिए और फिर कुछ दिए पीछे दिए। और मरियम साहब आगे कह रही हैं, मियां साहब बाहर से लोग आए, आई लव यू कह रहे हैं, समोसे घर में, हाथ ना जल जाए आपका या जुबान ना जल जाए आपकी। और बहुत स्वीट उन्होंने कहा है और कहती है कि किसी ने उन्हें समोसे दिए और समोसे खा लें। चटनी नहीं थी, चटनी की कमी थी, कैचअप भी होना चाहिए था और उसमें डबो कर मियां साहब को ये समोसे और ये सारे कैचअप खाने चाहिए। जब ये वीडियो जारी की गई तो मैंने सोचा चले ठीक है, शुक्र मेले में यानी मजाक में बाजू का ऐसी बंदा वीडियोस डाल देता है। लेकिन उसके बाद जब सोशल मीडिया को खंगाला देखा तो वाकईतन इस चीज को लोग बाय कर रहे थे। यानी मैं देख रहा था कि बहुत सारे साफी ये कह रहे हैं कि देखें जी मियां साहब को, मियां साहब समोसे भी गाड़ी के अंदर बांट कर खा रहे हैं और इमरान खान तो चाय नहीं पूछता था, निकाला जाते थे। इमरान खान तो इवन अमेरिकन ऑफिशियल जाते थे तो उनके सामने चाय नहीं रखी जाती थी, बिस्किट नहीं रखे जाते थे। बहुत सारे साफी ये कह रहे हैं हम इमरान खान के घर में गए, खान हमारे सामने रोटी खा रहा था, एक दफा भी उसने हमसे रोटी नहीं पूछी, सिर्फ पानी की वो नस्ले की एक बोतल छोटी दे दी जाती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी लिटरली इसके ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। अंदाजा लगा लें कि मियां साहब के बारे में जो पाकिस्तान में एक फाकी बेची जाती रही और यही मीडिया कैरी करता रहा और उसके ऊपर बातचीत करता रहा कि मियां साहब की सेहत बहुत ज्यादा खराब है, मियां साहब को कोई ऐसा वैसा खाना नहीं खा सकते, परहेजी खाना खाते हैं। लेकिन वो तो सारे हम लाहौर की सड़क के ऊपर खड़े होकर जिस तरह से मैं और आप समोसे छिकते हैं, मरते हैं, मियां साहब छिक गए समोसे। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें इस काबिल बनाए कि अल्लाह ताला की नेमतों को वो एंजॉय कर सके, खाना खा सके, पी सके। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, लेकिन उसके बाद बाकायदा से इसे सोशल मीडिया पर इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि कहा जाए कि इमरान खान देखे जी चाय नहीं पूछता था और मियां साहब वहां पर समोसे खा जा रहे। मैं देख रहा था तारिक मतीन साहब का व्लॉग, तारिक मतीन साहब ये कहते हैं कि जब मियां साहब को हुकूमत से निकाला गया और जब वो आपको याद होगा मुझे क्यों निकाला और अवाम इसी झांसे में आकर मियां साहब के पीछे खड़ी हो गई थी कि शायद मियां साहब पहली दफा को इनकलाबी बन गए और मियां साहब ने खुद भी कहा था कि अब मैं जाकर नजरियाती बन गया हूं। तो मियां साहब बताएंगे कि इस मुल्क के अंदर क्या होता रहा, जुल्म होता रहा, ज्यादतियां होती रही, किस तरह से हुकूमतें गिराई जाती रही, क्या सारे मामला पेश है। तो वो कहते हैं कि साफी कहते हैं कि मियां साहब ने कहा कि मैं जीटी रोड से लाहौर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं साफियों से मुलाकात करूंगा। तो कहते सारे जर्नलिस्टों को बुलाया और बड़े सीनियर तरीन जर्नलिस्ट वहां पर गए। ख्याल ये था कि मियां साहब के सामने पेपर्स पड़े होंगे, मियां साहब ने कोई पेंसिल उठाई हुई होगी, एक एक चीज सामने रखी होगी, मियां साहब बड़े गुस्से में होंगे, खुलकर बताएंगे कि जनाब क्या क्या हुआ, किस तरह से उनकी हुकूमत गिराई गई। लेकिन वो कहते हैं जब मियां साहब के सामने हम पेश हुए तो हम हैरान थे कि एक प्लेट में 3 समोसे थे और दूसरे एक टकोरे में चटनी थी। तो मियां साहब वो समोसा उठाया और टकोरे में चटनी से डिप करके खाए जा रहे थे और बहुत सारे साफी कह रहे हैं कि हमारा भी बड़ा दिल हुआ और बाहर आकर उन्होंने भी 2-3 समोसे लेकर खाए। आप यानी ये समोसों की एक कहानी बाकायदा डिस्कस हो रही है तो मैंने सोचा आपके सामने रख दूं। अब तहरीक इंसाफ बंदे पकड़े जा रहे हैं। अभी जो खबर आ रही है कि हमाद अजहर साहब के हवाले से कुछ खबरें आई और उसके बाद छापे मारे गए लाहौर की कुछ जगहों पर और वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमाद अजहर
वहां पर मौजूद नहीं थे। तो छापे मारे जा रहे, तहरीक इंसाफ बाहर नहीं निकल सकते लोग, रैलीज नहीं निकाल सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, पॉलिटिकल डिबेट डिस्कशन या खुलकर प्रोटेस्ट, या फिर अपना अपना एक कहते हैं ना कि इलेक्शंस के दौरान आप अपनी कैंपेन रन करते हैं, इलेक्शंस के दौरान आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं, तो पीटीआई नहीं कर सकती, यानी पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन मसला यह है कि सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर यह बातचीत हो रही है, बहुत सारे लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि इमरान खान के जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो अपने उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ सकेंगे। तो किया यह है कि इमरान खान का जो अपना फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज पर जब आप जाकर मैसेंजर में इमरान खान को मैसेज करेंगे और टेक्स्ट करेंगे सिर्फ इमरान खान को अपना हल्का लिखकर, तो इमरान खान के फेसबुक से आपको मैसेज आएगा, इमरान खान के मैसेंजर से इमरान खान खुद आपको मैसेज करेगा, यानी कि, और वो आपको बताएगा कि इस हल्के में मेरा ये कैंडिडेट है, ये बंदा खड़ा है, इसका ये इंतखाबी निशान है, लिहाजा आपने इसे जाकर वोट डालना है। लिहाजा ये एक इनकलाबी सोशल मीडिया, तहरीक इंसाफ खुलकर सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। और ये जो स्टैट्स आ रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, सिद्दीक जान साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, इंतखाबी हल्कों के व्हाट्सएप चैनल्स पर 48 घंटों में पीटीआई के साथ 17,73,635 लोग जुड़ गए। यानी जो इंतखाबी हल्कों में जो एक कैंडिडेट है तहरीक इंसाफ का, जो आजाद उम्मीदवार है, उसे व्हाट्सएप चैनल भी उसे बनाना लाजिम है। लिहाजा जो व्हाट्सएप चैनल तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने बनाए हैं, उनके चैनल्स के ऊपर 17,73,635 लोग जुड़ गए हैं। व्हाट्सएप चैनल्स वाला किसी भी सियासी जमात का यह पहला और इंतहाई कामयाब तजुर्बा है। ये 17 लाख लोग नहीं हैं, ये 17 लाख घराने हैं। एक घर में 5 वोटर हों तो ये 85 लाख वोटर्स तक मालूमात की रसाई बनती है। नून लीग को थोड़ा थोड़ा अब जरूर घबराना चाहिए। यानी हम अंदाजा लगा लें कि अगर 17 लाख लोग इनके व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर आ गए तो यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ गए, डायरेक्ट बातचीत में आ गए। अब 17 लाख लोग, इसका मतलब 17 लाख घराने हैं और ये 85 लाख लोग, ये 85 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर जिन्हें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है, डायरेक्ट मालूमात मिल रही है। अब ये 85 लाख, एक घर के 5 बंदे हैं, अगर 2-2 बंदे भी काम करें, 2-2 बंदे भी आगे तक खबर पहुंचे तो तकरीबन 3-4 करोड़ लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 3-4 करोड़। यही प्लान सी है इमरान खान का कि डोर टू डोर कैंपेन लोग खुद करें, लोग खुद अपने हुकूक के लिए निकले, अपने बयानिया के लिए निकले और अपनी आजादी के लिए बातचीत करें। ये यकीन जाने, ये इलेक्शन नहीं है, ये रेफरेंडम है। ये रेफरेंडम है चूंकि हालात आपके वैसे भी नहीं जिंदगी के बदलेंगे, लेकिन कम से कम जो आपको 5 सालों बाद एक मौका मिलता था, एक इख्तियार आपके हाथ में आता था कि अपनी हुकूमत मुंतखब करें, तो ये आपके पास वो मौका आया है। और 75 साल तारीख में पहली दफा एक ऐसे टाइम पर मौका आया है कि पूरा निजाम जोर लगा रहा है कि एक इंजीनियरिंग के जरिए इंतखाबात करवाए जाएं, मनपसंद लोगों को मसलत किया जाए। दूसरी तरफ आवाम खड़ी है कि वो कह रही है कि नहीं, आपके मनपसंद लोग अब ऊपर आकर नहीं बैठेंगे। लिहाजा ये एक रेफरेंडम है जिसमें आपने हिस्सा डालना है। 3-4 करोड़ लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हर बंदा 2 बंदों को सिर्फ जाकर बताए, 3 बंदों को बताए, इंगेज करे, अपने सर्कल में इंगेज करे, फेसबुक पर इंगेज करे, मैसेंजर पर कॉल्स करे, व्हाट्सएप पे लोगों को इंगेज करे, कॉन्फ्रेंस कॉल्स करे और सब लोगों को मोबिलाइज करे, आवाज पहुंचाए, पैगाम पहुंचाए, तब जाकर लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। धांधली का, बदमाशी का वाय तोड़ है टर्नआउट। टर्नआउट यानी अगर मैसिव तादाद में लोग निकल जाते हैं और इतनी बड़ी तादाद आ जाती है कि 40-50 हजार धौंस धमकी के, बदमाशी के, इधर उधर से मैनेज करके भी वोट अगर ना पूरी डाल सके तो चीजें बदल जाएंगी। यकीन माने, सिर्फ 8 फरवरी को लोगों का निकलना, उस दिन रोटी ना खाएं, उस दिन कोई जरूरत नहीं है पानी पीने की, कपड़े इस्त्री करने की। सुबह सवेरे पोलिंग स्टेशन पर जाएं, लाइनों में खड़े हों, वहां पर बैठें, वोट कास्ट करें, रात तक वहां पर बैठें और आधी रात को जब रिजल्ट आ जाए, अनाउंसमेंट हो जाए, फॉर्म 45 मिल जाए, उसके बाद वापस अपने घरों में जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दिन अगर आप पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देंगे, डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बान कर देंगे, यकीन माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 75 साल कॉस्ट किए हैं इस एक दिन के लिए। लिहाजा ये टर्नआउट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अब सोहेल वड़ाई साहब क्या लिखते हैं? सोहेल वड़ाई साहब आजकल ये भी काफी परेशान लगते हैं। ये लिखते हैं कि लगता है कि पार्टियां तो पीछे रह गई हैं और आजाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है। आजाद उम्मीदवार ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के हैं। रियासत के अहलकार खुश है कि अगर आजाद उम्मीदवार ज्यादा तादाद में जीत कर सामने आए तो उन्हें हैंडल करना आसान होगा। यानी खिचड़ी भी खाएंगे तो फिर पीटीआई की खिचड़ी खाएंगे और वो भी आजाद उम्मीदवारों की। ताजा तरीन तब्दीली में हिकमत अमली यह है कि इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि अब सोच ये है कि नून लीग को भी इतना ताकतवर नहीं करना। तो ये बातचीत कर रहे हैं कि नून लीग को भी इतना ताकतवर, देखिए किसी को भी ना ताकतवर अवाम करती है, अवाम ताकतवर करती है और उसके बाद बाकी अवामिल सारे आकर जुड़ते हैं। सोहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग को कोई नहीं था। भाई उसके पीछे अवाम ही खड़ी नहीं है, उनके पीछे लोग ही खड़े नहीं है। लोग होंगे, वोट कास्ट होगा, तब वो तगड़े होते हैं, तब जाकर जो सारा देने वाले फट्टे लगाने वाले फट्टे लगाते हैं। अब फट्टे लगाने वाले सोच रहे फट्टे कैसे लगाए, इनके पीछे बंदा कोई नहीं खड़ा। लिहाजा नून लीग के पीछे तो बंदे नहीं खड़े। आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के और जाहिर वो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, मैसिव उनकी विन होगी। लिहाजा अवाम निकलेगी, अवाम का टर्नआउट ज्यादा होगा तो आपके आजाद उम्मीदवार कैंडिडेट के अंदर भी जान होगी। लिहाजा ये अपने जहनों में रखना है।
ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو اسلام آباد میں موجود تھے، انہوں نے پروٹیسٹ اپنا ختم کر دیا، چلے گئے، اور کچھ بھی نہیں ہوا. بڑا لمبا ٹائم تھا، بڑا مشکل ٹائم انہوں نے گزارا ہے. لیکن گزشتہ دن کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقات کی ہے، ان ملاقات میں ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کوٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، کہ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم میں بہت زیادہ جان ہے. اس کے بعد مہرنگ بلوچ صاحبہ کی بھی پروٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.